प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे एडिशन में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। कौन सी प्रॉपर्टी एडिशन में डिस्कस की थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि इट इज कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। सेकंड, the addition of the matrices is follow the associative law and existence of additive inverse and existence of additive identity. Then now the properties of multiplication of the matrices. The first property is that it follow the associative law, that is A. Suppose let A, B, C are the three matrices. A, B, C अगर तीन matrices हैं, then A into B, C is equal to A, B into C. This is the associative law. Associative under multiplication, यानी कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अब इसे हम लोग प्रूफ करते हैं, राइट। सपोज एग्जाम्पल लेकर के देखा जाए। सपोज एक मैट्रिक्स है -1 1 2 0 -1 0 1। B is the matrix (1 0 -1 2 1 0 -1 2) and 0 3 0 3, and C is the matrix 1 minus, right? Now A into BC is equal to, प्रोडक्ट में आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने प्रोडक्ट निकाल करके देखा था। फिर से मैं बताऊं आपको प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन। और प्रोडक्ट में क्या ध्यान होना चाहिए कि सपोज दिस, अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n की है, m और बाई n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, n क्रॉस p की। यह मैट्रिक्स होगी तभी इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो पाएगा। नाउ लेट अस सी कि यह जो b है इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2, और C मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 1। दो रो हैं, एक कॉलम है। नाउ दीज टू मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड टू ईच अदर। नाउ वी हैव टू फाइंड द BC इज इक्वल टू हर। BC इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ B एंड C इज इक्वल टू, अब जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी प्रोडक्ट में, इन दोनों के प्रोडक्ट से हमें प्रूफ क्या करना है, एसोसिएटिव, यानी कि एसोसिएटिव A इंटू BC इज इक्वल टू AB इंटू C, ये प्रूफ करना है हमें। तो सबसे पहले हम BC निकाल लें, B और C मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। B और C मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई -1।
1 मल्टीप्लाइड बाई 1 जी प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई -1। फिर सेम इससे निकालेंगे, सेकंड -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 and 2 multiplied by -1। फिर थर्ड रो is multiplied to 0 is multiplied to this 1 plus 3 is multiplied by -1। This is BC। क्या मिल गया? This is equal to 1 plus 0 that is 1 -1 and -2 that is -3, 0 and then -3, 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। देखिए 3 क्रॉस 2 की यह मैट्रिक्स थी, 2 क्रॉस 1 की यह मैट्रिक्स थी, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो किस, उसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 1। ये एक मैट्रिक्स में मिल गई। नाउ A into BC is equal to, A is the matrix 1 2 0 and -1 0 1, और यह मैट्रिक्स आपको क्या है? 1 -3 एंड ठीक। दिस इज इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? यह मैट्रिक्स 2/3 की है, यह मैट्रिक्स 3/1 की है। अब जो फाइनल मैट्रिक्स आपको मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 2/1, यानी कि उस मैट्रिक्स में 2 रो होंगी और 1 कॉलम होगा। तो मल्टीप्लाई किया जाए 1, कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा? द ईच एलिमेंट ऑफ द रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 1 into 1 plus 2 into -3 that is -6 plus 0 into -3 that is 0, यानी कि ये क्या हो गया? -6 and +1 that is -5 मिल गया, राइट। 1 and 2 is to 3 -6 plus 1 that is -5, ठीक। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया जाए, -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस 0 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई -3 इक्वल टू -3 दैट इज -4, यानी कि यह जो प्रोडक्ट हमें मिला A इंटू BC, ये क्या मिल गया हमें? -4। ये इसका ऑर्डर क्या हो गया? देखिए 2 क्रॉस 1, ये मैट्रिक्स हमें क्या मिल गई? 2 क्रॉस 1 की एक मैट्रिक्स मिली, A इंटू BC। अब हमें क्या निकालना है? AB इंटू C। AB इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? AB इज इक्वल टू दिस। अब देखिए ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी हो पाएगा जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के, ये देखिए 2/3, 3 इज द कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स, एंड हियर 3 इज द नंबर ऑफ रोज इन दिस मैट्रिक्स। और ये जब प्रोडक्ट निकलेगा
देन जो फाइनल मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2 की मैट्रिक्स मिलेगी, राइट। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाए, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 दैट इज -2 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ ये क्या मिल गया हमें, -1, राइट। फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 दैट इज 0, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 4, 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 0, यानी कि यहाँ क्या मिल गया, 4, राइट। फिर सेम प्रोसीजर यहाँ प्रोडक्ट निकालेंगे, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज -1 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमें यहाँ क्या मिला, -1, राइट। फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि हमें जो मैट्रिक्स मिल गई वो क्या मिली, ये, इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2/2 की मैट्रिक्स, 2/, राइट। नाउ AB, ये AB की वैल्यू एंड दिस इज मल्टीप्लाइड टू C से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि अब हो गया AB इंटू C इज इक्वल टू, C क्या है, 1 -1, अब इसका ऑर्डर क्या है, देखिए 2/1, अब जो हमारी मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2/, जो इसका प्रोडक्ट मिलेगा, इस प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा, दोनों के प्रोडक्ट का 2/1, बिकॉज फर्स्ट मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2/2 एंड सेकंड मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2/1, सो अब इसका मल्टीप्लाई किया जाए, क्या मिलेगा, सेम मल्टीप्लीकेशन, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज, यहाँ क्या मिला, -1, 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 दैट इज -4, दोनों को प्लस करेंगे क्या मिलेगा, देखिए ऐसे, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो ये क्या मिल गया, -4 एंड -1 इज इक्वल टू -5, सेम सेकंड से रो से, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज -1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 दैट इज -3 एंड -3 एंड -1 इज इक्वल टू -4, तो AB इंटू C इज इक्वल टू दिस एंड लेफ्ट हैंड साइड A इंटू BC इज इक्वल टू दिस, ये भी 2x1 की मैट्रिक्स है और ये भी 2x1, इट मीन्स दिस इज द प्रूफ, ये है एसोसिएटिव लॉ को प्रूफ करता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। यह बात समझ में आई, प्रोडक्ट में थोड़ी परेशानी हो रही है, इससे फिर से मैं बता दूं, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट कैसे हम निकालेंगे, फर्स्ट रो, देखिए मैं फिर से एक समराइज, क्योंकि ये प्रोडक्ट देखिए, जैसे एक मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो बाय कॉलम, ये हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, एक जनरल फॉर्म में हम लिखें, जैसे A11 A12 A13, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 2/2 की, A21 A22, देखिए मैं फिर से आपको समराइज कर लूँ। सपोज दिस, ये मैट्रिक्स हमें मल्टीप्लाई करनी है B11 B21, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/1, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2,
ये 2/2 की मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है 2/1 की। सपोज वी वांट टू, हम इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू, देखिए रो बाई कॉलम, यानी कि A11, देखिए A11 मल्टीप्लाइड बाई B11 प्लस A12 मल्टीप्लाइड बाई B21 प्लस A12 मल्टीप्लाइड बाई B21, राइट। फिर यही काम यहाँ से करेंगे, A21 मल्टीप्लाइड बाई B11 प्लस A22 मल्टीप्लाइड बाई B21। यह जो मैट्रिक्स मिली इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2/1 की। यह मैट्रिक्स हमें क्या मिली, 2/1 की मैट्रिक्स मिली। इट इज़ वेरी इजी, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये इट इज़ वेरी इजी। कोई भी टॉपिक कठिन नहीं होता है, हर टॉपिक समझने की बात है। यदि आप समझ लेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। सेकंड, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन। जैसे A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू AB plus AC. Multiplication of the matrix follow the distributive law. Distributive law under addition. With addition. यह लॉ फॉलो करता है। इसमें भी एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लें। सपोज A इज द मैट्रिक्स, A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है 1 -1 0 2 1 -1 0 2। B is the matrix -1 0 and C is the matrix -1 -1 0 2 -1 0 2 1 and 0 1 1 -1. Suppose these are the three matrices and we have to prove the distributive law. First of all we have to find B plus C from the left hand side. हम देखेंगे, चलिए B plus C इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ऐसे B प्लस C इज इक्वल टू, B एंड C को हम ऐड करेंगे तो एडिशन में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। हमने कहा था कि Cij इज इक्वल टू Aij प्लस Bij, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं इन द एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि फर्स्ट रो, देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, तो फर्स्ट रो के पहला एलिमेंट एंड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, -1 प्लस 0 दैट इज -1, 0 प्लस 1 दैट इज 1, 2 प्लस 1 is equal to 3 and 1 minus 1 is equal to 0। हमें क्या मिल गया, B प्लस C, इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड किया तो क्या मिल गया,
-1 1 3 0। एडिशन याद है नहीं याद है? फिर से हम एडिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स क्या था देखिए, A11 A12 A21 A22। एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स हमने क्या पढ़ा था? जैसे B11, ये मैं आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ, B12 B21 एंड B22। सपोज दीज आर टू मैट्रिक्स, वी वांट टू ऐड दीज टू मैट्रिक्स। क्या मिला था? पहले तो सेम आर्डर की होनी चाहिए। एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स कब फॉलो अप्लाई होता है? जब दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम हो, तभी हम ऐड कर सकते हैं। इन दोनों का एडिशन पर हमें क्या मिला था? A11 प्लस B11, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, फिर A12 प्लस B12, दिस इज A12 प्लस B, एंड A21 प्लस दिस एलिमेंट is added to this B21 and A22 प्लस B। ये जो मैट्रिक्स हमें मिली थी ये एडिशन था। ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पिछले क्लास में। फिर से मैंने आपको रिकॉल करा दिया कैसे हम ऐड करते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर एडेड, राइट, इन एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हमने B प्लस C दोनों को एडिशन निकाली। नाउ A इंटू B प्लस C, ये क्या होगा? दिस इज इक्वल टू A मीन्स दिस वन, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होना है। आप ऐसे लिख लीजिए, वन माइनस वन वन 3 एंड 0, और A क्या है? 1 माइनस 1 0, राइट। A इंटू B प्लस C क्या हो गया? A दिस मैट्रिक्स और B प्लस C जो मैट्रिक्स में मिली थी, ठीक। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसका आर्डर 2/2 का है, इसका भी आर्डर 2/2 का है। अब हमें जो प्रोडक्ट दोनों का मिलेगा उसका आर्डर क्या होगा? 2/2 का आर्डर। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए। दिस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 3, -1 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक। फिर इनको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ के ये क्या मिल गया? 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 दैट इज -1 एंड प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज -3, क्या मिल गया? -4। पहला एलिमेंट हमें क्या मिला? -4। सिमिलरली इसको फर्स्ट रो के ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड टू सेकंड कॉलम, क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज 1 एंड प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 दैट इज 0, यानी कि यहाँ क्या मिल गया हमें? सेकंड एलिमेंट हमें मिला 1। ये बात समझ में आ रही है? फिर सेम प्रोसीजर हियर, 0 मल्टीप्लाइड बाई -1 दैट इज 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6, यानी कि ये एलिमेंट मिल गया हमें 6। अब क्या करेंगे? सेकंड रो इज मल्टीप्लाइड 2 बाई सेकंड एलिमेंट, यानी कि 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 दैट इज 0, यानी कि ये एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0। ये यानी कि A इंटू B प्लस C लेफ्ट हैंड साइड जो था यहाँ का, आपको क्या मिल गया? ये मैट्रिक्स मिल गई इज ऑफ ऑर्डर 2/2। अब आइए ये देखा जाए, AB इज इक्वल टू क्या मिला आपको? AB
ए बी इज इक्वल टू ए एंड मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स बी। सेम मल्टीप्लीकेशन, पहले इस फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम, क्या मिलेगा देखिए यहाँ रफ पे पहले कर लीजिए। 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 दैट इज -1 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज -2। फाइनल क्या मिल गया आपको -3, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट आपको मिल गया -3, राइट। चलिए फिर फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड 2 बाई सेकंड कॉलम, क्या मिला 1 प्लस -1 इज मल्टीप्लाइड टू -1 दैट इज -1, क्या मिल गया है -1, यानी कि दिस एलिमेंट आपको क्या मिल गया -1, राइट। अच्छा, अब 0 इज मल्टीप्लाइड टू -1 एंड 2 प्लस 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 4, ये एलिमेंट आपको 4 मिल गया। फिर 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 दैट इज 2, यानी कि ए बी आपको क्या मिल गया, एक मैट्रिक्स मिल गई 2/2। चलिए ए सी इज इक्वल टू व्हाट, देखिए ए इंटू सी, ए सी आपको क्या मिल गया ए सी, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज -1, यहाँ क्या मिल गया दिस वन इज 0 और पहला एलिमेंट आपको मिल गया -1। फिर दिस मल्टीप्लाइड टू सेकंड कॉलम, क्या होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस -1 इज मल्टीप्लाइड टू -1 दैट इज 1, यहाँ क्या मिल गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, सेकंड एलिमेंट आपको 2 मिल गया। अब सेकंड रो से सी को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम, क्या होगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज 2, ठीक, क्या मिल गया 2, राइट। फिर सेकंड रो इज मल्टीप्लाइड टू बाई सेकंड, 0 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद -1 दैट इज -2, यहाँ क्या मिल गया ये -2 मिल गया, यानी कि ए सी की वैल्यू आपको क्या मिली ये मिल गई, एक मैट्रिक्स मिला दिस इज ऑफ ऑर्डर 2/2 की, और ए बी ए और बी का प्रोडक्ट आपको क्या मिला एक मैट्रिक्स मिली ऑफ ऑर्डर 2/2। नाउ ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी प्लस ए सी, देखिए ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू, दोनों का प्लस कर देंगे, क्या मिल गया -3, एडिशन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होते हैं, तो -3 फर्स्ट एलिमेंट इस मैट्रिक्स का पहले रो का फर्स्ट एलिमेंट and the first element of the second matrix, -3 and -1 is equal to -4, -1 and +2 that is 1, दूसरा एलिमेंट 1 मिल गया, 4 + 2 is equal to 6, 2 + -2 is equal to 0, यानी कि हमें क्या मिल गया एक यह मैट्रिक्स मिल गया, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू दिस एंड ए इंटू बी प्लस सी क्या मिला था हमें ये भी है मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद एडिशन, एडिशन के साथ ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो। ये बात समझ में आई।
नाउ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, रिप्रेजेंटेड बाय आई। जो हम लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ी थी, व्हाट आर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, दीज आर द आइडेंटिटी, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हर मैट्रिक्स के लिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सपोज A is the matrix such that A multiplied by I is the identity matrix, is equal to I multiplied by A is equal to A। तो हर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स में क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स में, सच दैट ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए, राइट। एक क्वेश्चन हम लोग लगाए, ए एक मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड, सपोज एक्स वाई एंड बी इज द मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1/3। B is the matrix A H G H and G H। This is matrix B of order 3/3, and C is the matrix X Y Z, इसका ऑर्डर क्या है, 3 वी हैव टू फाइंड ए बी सी, हमको फाइंड आउट क्या करना है, ए बी सी, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक। नाउ ए बी इज इक्वल टू 1/3 एंड 3/3, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। क्यों मल्टीप्लिकेशन हो सकता है इन दोनों मैट्रिक्स का, बिकॉज फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। नाउ ए बी इज इक्वल टू, अच्छा जो मल्टीप्लिकेशन, जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 1:3, यानी कि उसमें एक रो होंगे और कॉलम कितने होंगे, 3, यानी कि ये मैट्रिक्स हमें मिलेगी 1/3, राइट। जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी, द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विल बी ऑफ ऑर्डर 1:1/3। अब हम प्रोडक्ट निकालें, चलिए। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, रो मल्टीप्लाइड बाय दिस, क्या मिलेगा, AX प्लस YH प्लस Z इंटू Z, ये मिला। फिर
एक्स वाई जेड मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड वन, क्या मिलेगा? सेकेंड एलिमेंट आपके क्या मिलेंगे? ये मिलेंगे एक्स एच प्लस बी वाई प्लस एफ इंटू जेड, दूसरा एलिमेंट मिल गया। तीसरा एलिमेंट क्या मिलेगा हमें? दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस वन, यानी कि हमें मिला एक्स जी प्लस वाई इंटू एफ प्लस जेड इंटू सी। यह जो मैट्रिक्स मिली ये किस ऑर्डर की मिली? 1/, यह जो मैट्रिक्स मिली इन दोनों का प्रोडक्ट मिला, इसका ऑर्डर क्या हुआ? 1/3 का। नाउ दिस मैट्रिक्स, इसे हमें क्या करना है? एक्स वाई जेड, इसका प्रोडक्ट निकालना है। जब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तब हमें यहाँ क्या मिल जाएगा? ए बी सी, राइट। अब यह मैट्रिक्स 1/3 की है और यह मैट्रिक्स क्या है? 3/1 की है मैट्रिक्स। अब जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू में, ये पहली बात ये हम देखेंगे प्रोडक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यस, इट कैन बी मल्टीप्लाइड टू ईच अदर, दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती। क्यों हो सकती हैं? इसलिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकंड, दैट्स व्हाई इट कैन बी मल्टीप्लाई। उसका ऑर्डर क्या होगा? 1/1, यानी कि एक रो होगा और एक कॉलम होगा उस मैट्रिक्स में। 1/1 की मैट्रिक्स क्या होगी? जैसे दिस इज 1/1 की मैट्रिक्स, एक रो है एक ही कॉलम। अब मल्टीप्लाई किया जाए, दिस मल्टीप्लाई बाई कॉलम, चलिए क्या मिला? ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई एच एक्स प्लस जी जेड इंटू एक्स। फर्स्ट एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस सेकंड एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड टू दिस वन, यानी कि एक्स एच वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई जेड, प्लस थर्ड एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड टू दिस वन प्लस एक्स जी जेड प्लस वाई एफ जेड प्लस जेड स्क्वायर सी, ये हमें मिला। यानी कि यह जो मैट्रिक्स मिली, यह मैट्रिक्स क्या हुई? 1/1 की मैट्रिक्स। दिस रो इज मल्टीप्लाइड टू दिस वन, एक एलिमेंट केवल मिला है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई और कहीं है प्लस 2hxy प्लस 2fyz, देखिए 2fyz और प्लस 2 xg, राइट। यह जो हमें मैट्रिक्स मिल गई, यह मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 1/1, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दिस, यह बात समझ में आई कि नहीं? यह तीन, यहाँ कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। दीज आर द, यह जो मैट्रिक्स है 1/3 की मैट्रिक्स है, यह जो मैट्रिक्स है 3/1 की मैट्रिक्स है। दोनों का प्रोडक्ट जो मिलेगा उसकी ऑर्डर क्या होगा? 1/1 का मैट्रिक्स होगा, यानी कि वन एंड ओनली वन एलिमेंट, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस
दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, यही हमने कर दिया है और इसके बाद सॉल्व कर दिया, राइट। ठीक, सेकंड मैट्रिक्स इज, एंड सेकंड मैट्रिक्स आपके पास कौन सी है, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, सॉरी cos स्क्वायर फाई, cos फाई साइन फाई, cos स्क्वायर फाई cos फाई साइन, राइट। फिर cos फाई साइन फाई साइन स्क्वायर थीटा, cos फाई साइन फाई एंड साइन स्क्वायर, these are two matrices, these are two matrices, or we have to prove that the product of these two matrices is null matrix। क्या हमें प्रूव करना है, the product of these two matrices, इन दोनों मैट्रिक्स का यदि प्रोडक्ट निकाला जाए तो नल मैट्रिक्स होगी, कब, व्हेन थीटा एंड फाई इज डिफर बाई पाई बाई 2। क्या है, हमें प्रूव क्या करना है, सपोज ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये, क्वेश्चन है कि ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, चलिए नल मैट्रिक्स इफ थीटा एंड पाई इज डिफर बाई पाई बाई 2, थीटा और पाई पाई बाई 2 से, इफ थीटा एंड पाई बाई, यानी कि थीटा माइनस फाई इज डिफर बाई पाई बाई 2, एक केस है कि दिस इज द केस कि the product of these two matrices will be a null matrix if the theta and pi is differ by pi by 2। ये हमें प्रूफ करना है। Now we have to find the product of these two matrices। क्या होगा प्रोडक्ट, cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर फाई प्लस cos थीटा साइन थीटा cos फाई साइन फाई, cos थीटा साइन थीटा एंड cos फाई साइन, राइट। ये तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट, तो थोड़ा छोटा किया जाए, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, क्या होगा, cos थीटा साइन थीटा cos फाई साइन फाई, राइट। अब फिर इसे सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाए, क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा ठीक, तो cos स्क्वायर थीटा cos फाई साइन फाई प्लस cos थीटा साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर फाई। ये समझ में आया, दिस मल्टीप्लाई टू दिस, फिर दिस मल्टीप्लाई टू दिस, cos स्क्वायर थीटा इंटू cos फाई साइन फाई, cos थीटा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट हमें क्या मिलेंगे,
कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू दिस वन, that is sin square theta into cos phi sin phi. फिर this second row is multiplied to second column, क्या मिलेगा cos theta sin theta into cos phi sin phi plus साइन स्क्वायर थीटा, क्या मिला प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। यह बात समझ में आई, ये है मैट्रिक्स समझ में आई। ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। और जो प्रोडक्ट हमें मिला इन दोनों मैट्रिक्स का, सिंपल जैसे हम प्रोडक्ट करते हैं, first row is multiplied by this and second row is multiplied by this. ये multiply है। Now this is equal to cos theta cos phi, cos theta cos phi अगर कॉमन ले लिया जाए यहाँ, क्या मिल गया हमें cos theta cos phi, क्या मिल जाएगा हमें cos थीटा cos phi प्लस sin थीटा sin phi। ये क्या मिल गया cos थीटा cos phi प्लस sin थीटा sin, राइट, ये मिला। यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं cos थीटा एंड sin phi, यानी कि यहाँ हम लोग कॉमन ले सकते हैं cos थीटा साइन फाई। तो यहाँ क्या हमें मिल जाएगा cos थीटा साइन फाई, यानी कि हमें मिल जाएगा cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, राइट। सिमिलरली यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं साइन थीटा cos फाई, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई। तो यहाँ क्या मिलेगा कॉस थीटा साइन कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, राइट। यहाँ हम क्या कॉमन ले सकते हैं साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन साइन थीटा साइन फाई कॉमन ले लेंगे, हमें यहाँ क्या मिलेगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन, ये। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट cos थीटा cos फाई इंटू cos थीटा माइनस फाई। दिस इज इक्वल टू cos थीटा माइनस फाई। सिमिलरली यहाँ से क्या मिलेगा cos थीटा साइन फाई इंटू cos थीटा माइनस फाई। यहाँ भी क्या मिलेगा साइन थीटा cos फाई इंटू cos A cos B प्लस साइन A साइन B इक्वल टू cos A माइनस B cos थीटा माइनस फाई। यहाँ भी क्या मिलेगा साइन थीटा साइन फाई इंटू कॉस थीटा माइनस फाई। क्यों cos A cos B प्लस साइन A साइन B इक्वल टू cos A माइनस B। फ्रॉम हियर वी सी दैट कि इफ थीटा माइनस फाई इक्वल टू पाई बाई 2, प्रूफ क्या करना था कि इन दोनों का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स होगा कब, जब थीटा एंड फाई आर डिफर बाई पाई बाई 2। और
इफ थीटा माइ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 नल मैट्रिक्स, क्योंकि यह भी 0 बिकॉज cos थीटा माइनस फाइव यदि पाई बाई 2 होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी, यह भी 0 होगा, यह भी 0 होगा, ये भी 0, यानी कि आपको यही मिलेगा कब इफ थीटा एंड फाई डिफर बाई पाई बाई, यही हमें प्रूफ करना था कि प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मैट्रिक्स विल बी नल मैट्रिक्स इफ थीटा एंड फाई डिफर बाई पाई बाई 2। तो ये हमें नल मैट्रिक्स मिल गई, इसे आप भी प्रैक्टिस कीजिए।